नमस्ते। पश्चिम एशिया इस वक्त सिर्फ युद्ध के मुहाने पर नहीं खड़ा है, बल्कि भरोसे, दोस्ती और गुप्त सौदों की एक ऐसी बिसात बीत चुकी है जहां हर चाल के पीछे कोई न कोई धोखा छिपा है। और इस पूरे खेल में अगर सबसे ज्यादा चालाक और अविश्वसनीय खिलाड़ी कोई नजर आता है तो वो पाकिस्तान है। जिस देश ने दशकों तक सऊदी अरब की छाया में अपनी आर्थिक और सैन्य मजबूती बनाई, वही आज उसी सऊदी के खिलाफ खड़ा दिखाई दे रहा है। यह सिर्फ एक कूटनीतिक मतभेद नहीं है, बल्कि एक ऐसा झटका है जिसने पूरी मुस्लिम जगत को हिलाकर रख दिया है। रियाद में हुई उस हाई लेवल बैठक को देखिए, जहां अरब और मुस्लिम देशों के विदेश मंत्री एकजुट होकर ईरान के खिलाफ कड़ा संदेश देना चाहते थे। यह कोई सामान्य बैठक नहीं थी, बल्कि उस समय हो रही थी जब ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका था। इसी दौरान सऊदी अरब चाहता था कि एक बेहद सख्त बयान जारी किया जाए जिसमें ईरान की खुलकर निंदा हो, लेकिन यहां अचानक पाकिस्तान और तुर्की ने ऐसा पैंतरा चला कि पूरा समीकरण ही बदल गया। दोनों देशों ने उस बयान की भाषा को कमजोर करने की कोशिश की ताकि ईरान को सीधा निशाना न बनाया जाए। सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया? क्या यह वही पाकिस्तान नहीं है जो हर मुश्किल वक्त में सऊदी अरब के आगे हाथ फैलाता रहा है? अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले 20 सालों में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 25 अरब डॉलर से ज्यादा की आर्थिक मदद दी, तेल सप्लाई और डिपॉजिट के रूप में सहायता दी। सिर्फ 2018 से 2023 के बीच ही सऊदी ने पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक में करीब 5 अरब डॉलर जमा कराए और हर साल अरबों डॉलर का तेल उधार दिया। लेकिन जब सऊदी को पाकिस्तान की जरूरत पड़ी, तब इस्लामाबाद ने अपनी असली औकात दिखा दी। यह वही पाकिस्तान है जिसने 2023-24 के आर्थिक संकट में IMF से 3 अरब डॉलर का पैकेज लिया। विदेशी कर्ज 130 अरब डॉलर के पार पहुंच गया और महंगाई 30% तक जा पहुंची। यानी एक ऐसा देश जो खुद कर्ज में डूबा हुआ है, वह अब अपने सबसे बड़े मददगार को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। असल खेल यहां शुरू होता है। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि ईरान द्वारा सऊदी पर किए गए हमलों के बाद उसे रियाद से और ज्यादा आर्थिक मदद मिलेगी, लेकिन सऊदी ने इस बार साफ संकेत दे दिए कि अब हर बार की तरह चेकबुक डिप्लोमेसी नहीं चलेगी। यही वह मोड़ था जहां पाकिस्तान ने अपनी चाल बदल दी। उसने न सिर्फ सऊदी के खिलाफ नरम रुख अपनाया, बल्कि ईरान के पक्ष में खड़ा होने का संकेत भी दे दिया। यह वही पाकिस्तान है जो एक समय ईरान के खिलाफ सऊदी गठबंधन का हिस्सा बनने को तैयार था, लेकिन आज वही ईरान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहा है। तुर्की का इसमें शामिल होना इस कहानी को और भी खतरनाक बना देता है। तुर्की और पाकिस्तान पहले से ही कई मामलों में एक दूसरे के करीब है, चाहे वह कश्मीर का मुद्दा हो या इस्लामिक नेतृत्व की राजनीति। लेकिन इस बार दोनों ने मिलकर सऊदी के खिलाफ जो स्टैंड लिया, उसने यह साफ कर दिया कि मुस्लिम दुनिया अब एकजुट नहीं रही। आंकड़े बताते हैं कि आज मुस्लिम देशों के बीच ट्रेड और डिफेंस को ऑपरेशन में भी विभाजन बढ़ रहा है। OIC देशों के बीच कुल व्यापार का हिस्सा 20% से भी कम है और अब राजनीतिक मतभेद इसे और कमजोर कर रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात उस वक्त सामने आई जब ईरान ने रियाद पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें सऊदी की ओर दागी गई, जिनमें से कई को इंटरसेप्ट किया गया। यह हमला उस समय हुआ जब वही बैठक चल रही थी जिसमें शांति और समाधान की बात की जा रही थी। यानी एक तरफ कूटनीति चल रही थी और दूसरी तरफ आसमान में युद्ध का खेल। इस पूरे घटनाक्रम के बीच पाकिस्तान और तुर्की का रवैया पूरी दुनिया के सामने आ गया। तुर्की के विदेश मंत्री ने बाद में यह जरूर कहा कि ईरान को ऐसा हमला नहीं करना चाहिए था, लेकिन यह बयान तब आया जब खतरा उनके सिर के ऊपर से गुजर चुका था। यानी पहले विरोध, फिर मजबूरी में समर्थन। यह वही दोहरी नीति है जो पाकिस्तान की पहचान बन चुकी है, यानी धूर्त मुल्ला पॉलिसी। यही कारण है कि दुनिया आज पाकिस्तान को एक भरोसेमंद साझेदार नहीं मानती है। FATF की ग्रे लिस्ट में सालों तक रहना, आतंकवाद के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय दबाव झेलना और बार बार आर्थिक संकट में फंसना, ये सब उसी नीति के परिणाम हैं। अब जरा उस डिफेंस एग्रीमेंट को समझिए जो सऊदी और पाकिस्तान के बीच हुआ था।
इस समझौते के तहत यह तय हुआ था कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो दूसरा देश उसे अपना हमला मानेगा और मदद के लिए आगे आएगा। लेकिन जब सऊदी पर मिसाइलें गिरी तब पाकिस्तान कहीं नजर नहीं आया। न कोई सैन्य समर्थन, न कोई ठोस बयान, सिर्फ चुप्पी। यही वो पल था जिसने सऊदी अरब को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या पाकिस्तान पर भरोसा करना एक बड़ी गलती थी। यहां एक और बड़ा खेल चल रहा है। सऊदी अरब पिछले कुछ सालों से अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से उसने पाकिस्तान और तुर्की के साथ नए सुरक्षा ढांचे पर बातचीत शुरू की थी। लेकिन इस घटना के बाद साफ हो गया कि जब असली परीक्षा का वक्त आता है तो ये नए साझेदार साथ छोड़ देते हैं। यही कारण है कि अब सऊदी को फिर से अमेरिका की ओर झुकना पड़ रहा है। अगर व्यापक तस्वीर देखें तो यह सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि मुस्लिम दुनिया में नेतृत्व की लड़ाई का हिस्सा है। एक तरफ सऊदी अरब है जो खुद को इस्लामिक दुनिया का केंद्र मानता है। दूसरी तरफ तुर्की और पाकिस्तान है जो एक अलग धड़ा बनाकर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। ईरान इस पूरे खेल में तीसरा बड़ा खिलाड़ी है जो हर मौके का फायदा उठाकर अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी विश्वसनीयता खो दी है। आंकड़े और घटनाएं यही संकेत दे रहे हैं। पिछले 10 सालों में पाकिस्तान को 40 अरब डॉलर से ज्यादा की विदेशी मदद मिली है, लेकिन इसके बावजूद उसकी अर्थव्यवस्था बार बार संकट में फंसती रही। इसका सबसे बड़ा कारण है उसकी अस्थिर और अवसरवादी विदेश नीति। जो देश हर मौके पर अपना पक्ष बदलता है उस पर कोई लंबे समय तक भरोसा नहीं कर सकता। आज सऊदी अरब के साथ जो हुआ वह आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए और बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अगर सऊदी ने आर्थिक मदद कम कर दी तो पाकिस्तान की पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था पर और दबाव पड़ेगा। विदेशी मुद्रा भंडार जो कई बार सिर्फ 3-4 हफ्ते के आयात के बराबर रह जाता है वह और तेजी से गिर सकता है। महंगाई, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता पहले ही चरम पर है। अंत में यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह किसी का सगा नहीं है। जो देश अपने सबसे बड़े मददगार के साथ खड़ा नहीं हो सकता वह अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कितने दिन टिकेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। सऊदी को दिया गया यह झटका सिर्फ एक कूटनीतिक घटना नहीं बल्कि एक ऐसा संकेत है जिसने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि पाकिस्तान पर भरोसा करना आखिर कितना सही है। और शायद यही वह पल है जहां से पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय साख में गिरावट की नई कहानी शुरू होती है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।